हूं आपके साथ ऋतिका पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 21। देखिए खबर आ रही है राजधानी जयपुर से, जहां आपको बता दें राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाते हुए छात्र नेता शुभम रेवाड़ ने याचिका दायर की है, जिसमें पिछले 6 दिन से यूनिवर्सिटी के बाहर भूख हड़ताल की जा रही है। आपको बता दें पूरी मांगे पूरी नहीं होने तक आमरण अनशन पर बैठे छात्रों की तबियत बिगड़ने लगी है, लेकिन भजनलाल सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। आपको बता दें भजनलाल सरकार पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाते हुए छात्र नेता रेवाड़ ने बताया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से 90% छात्रों को पास आउट होने पर कॉशन मनी उन्होंने छात्र संघ चुनाव के नाम पर लिए जा रहे हैं, जबकि शुल्क का हवाला देते हुए इस वर्ष छात्र संघ चुनाव कराने की मांग भी की गई है। मामले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ राजस्थान यूनिवर्सिटी से जुड़ चुके हैं छात्र नेता शुभम रेवाड़। तो शुभम जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि प्रदेश की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा घोटाला है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए जब से राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है तब से लेकर आज तक जिस प्रकार से राजस्थान विश्वविद्यालय स्टूडेंट के साथ करोड़ों नहीं अरबों रुपए का घोटाला ट्यूशन मनी के नाम पे कर रहा है, छात्र संघ चुनाव के नाम के जो शुल्क लगातार यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट से वसूल रहा है। जब से विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, ट्यूशन मनी जो कि एक विद्यार्थी से एडमिशन के टाइम ली जाती है, 3 साल बाद जब उसकी डिग्री कंप्लीट होती है तो इसको रिटर्न करने का प्रावधान रहता है। बिल्कुल। लेकिन अभी तक लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स यहाँ से पास आउट हो चुके हैं, लेकिन विश्वविद्यालय ने 95% स्टूडेंट्स को ट्यूशन मनी रिफंड नहीं किए। तो इन मांगों को लेकर आज मेरा 6ठा दिन आमरण अनशन का, लेकिन इनके पास देने के लिए कोई जवाब नहीं है कि वो पैसे गए कहाँ। जिस तरीके से विजुअल देख पा रही हूँ शुभम जी मैं कि तबियत बिगड़ रही है, और हमें खबर मिली थी कि आपकी भी तबियत इस पूरी चीजों को लेकर खराब हुई, और बाकी जो छात्र हैं जूझ रहे हैं इतने दिन से, उसके बाद भी जो माननीय भजनलाल जी की सरकार है उनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। फिलहाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, भूख हड़ताल की वजह से जो छात्रों की तबियत है काफी बिगड़ रही है, हम देख पा रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगी कितने दिन तक धरना और चलेगा? क्या सरकार के प्रतिनिधि ने कोई आपसे बातचीत करनी चाहिए, कोई आश्वासन आपको मिला? नहीं, देखिए राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया हमारे खिलाफ कि अगर आपके स्वास्थ्य को कुछ भी हानि होती है तो इसका जिम्मेदार राजस्थान विश्वविद्यालय नहीं होगा। क्या आप मेरे स्वास्थ्य की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो, लेकिन यहाँ प्रत्येक वर्ष 25,000 स्टूडेंट पास आउट होते हैं, आप कितनों की जिम्मेदारी नहीं लोगे? ना तो राजस्थान सरकार का कोई प्रतिनिधि मंडल आ रहा है, ना राजस्थान विश्वविद्यालय का कोई प्रतिनिधि मंडल आ रहा है, क्योंकि आपस में कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत है। तो अरबों रुपए का घोटाला ये मिलकर राजस्थान विश्वविद्यालय में कर रहे हैं, इनको उजागर करने का मैंने कार्य किया है। और ये आमरण अनशन है, जब तक ये मांगी नहीं जाती है मैं आमरण अनशन पे यहाँ रहूंगा। और ये मेडिकल रिपोर्ट के जरिए मेरे को पुलिस प्रशासन को आगे कर ये मेरे को SMS हॉस्पिटल रेफर करने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहूंगा, अगर ये मेरे को भले जेल भेज दे या हॉस्पिटल भेज दे, जब तक इन मांगों को नहीं मान लिया जाता तब तक ये आमरण अनशन जारी रहेगा। बिल्कुल, हम आपके साथ, हमारी पूरी संवेदनाएं हैं। और साथ ही शुभम मैं जानना चाहूंगी कि शुभम जी राजस्थान विश्वविद्यालय में कॉशन मनी लौटाने का क्या कोई प्रावधान है? किस प्रकार से छात्र विश्वविद्यालय से कॉशन मनी ले सकते हैं? बिल्कुल, देखिए ऐसा कोई प्रावधान इनके द्वारा ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी किया गया है कि आप आओ और ट्यूशन मनी को लेके जाओ। स्टूडेंट से सिर्फ ली जाती है, ना तो उसकी जानकारी उसको दी जाती है। ठीक है। जैसे आपको जब आपकी डिग्री होगी तो आपको वापस लेने जाते हैं, स्टूडेंट्स को ट्यूशन मनी के बारे में ना बताया जाता है। अब इनको एक प्रावधान निकालना चाहिए कि जब भी डिग्री लेने आए स्टूडेंट्स तो डिग्री के साथ इनको DD स्टूडेंट्स को ट्यूशन मनी की देनी होगी। ये हमारी प्रमुख मांग है। बिल्कुल सही कहा शुभम जी आपने कि देनी चाहिए। बात करूं अगर मैं शुभम जी आपसे, 2010 के बाद कितने छात्रों को कॉशन मनी लौटाई गई है? क्या मैं जानना चाहूंगी कि आप विश्वविद्यालय कॉशन मनी रिफंड को लेकर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करता है? नहीं, बिल्कुल, देखिए ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है, और 95% स्टूडेंट्स को नहीं रिफंड की गई है। आज काफी स्टूडेंट जैसे मेरे पास आ रहे हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, उसके बाद भी उनको नहीं दी गई है, क्योंकि इसका कोई प्रोसेस या कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि आप ट्यूशन मनी को कैसे रिफंड ले सकते हैं। ये पैसों को छुपाना चाहती है, स्टूडेंट्स को रिफंड नहीं करना चाहती। मैं आपसे जानना चाहूंगी शुभम जी, काफी बड़ा सवाल है कि छात्र संघ चुनाव को लेकर अभी फिलहाल अगर मैं बात करूं तो बीजेपी की सरकार है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी बीजेपी सरकार की तरफ से कोई क्या कुछ बयान सामने आए हैं इस प्रदर्शन के बाद? देखिए ऐसे कोई बयान नहीं है। मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा जी कह रहे हैं ना तो हमने बंद किए थे ना हमारी सरकार ने चालू किए। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, हम मानते हैं युवा की कांग्रेस सरकार निकम्मा थी जिन्होंने छात्र संघ चुनाव पे रोक लगाई।
आप हमेशा कहते हो मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी युवाओं को आगे लाने का कार्य करती है, तो आप क्यों नहीं छात्र संघ चुनाव करवा रहे हो? आपने रखिए, ये नहीं चाहते कि युवा पीढ़ी, एक आम किसान गरीब का बेटा जो धरातल का संघर्ष करके विधानसभा और लोकसभा में पहुंचता है, परिवारवाद की राजनीति को खत्म करता है और वाजिब मुद्दों पर, युवाओं के मुद्दों पर खुलकर बात करता है, ऐसा कोई नेता विधानसभा और संसद तक पहुंचे, इसलिए ये छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाना चाहते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल हम समझ रहे हैं आपकी बात को। मैं एक सवाल जानना चाहूंगी शुभम जी आपसे, क्या इस साल भी हम देखेंगे कि छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे? मैं बात करूं अगर मौजूदा सीएम, पुराने सीएम के कार्यकाल पर आपकी कोई टिप्पणी साथ में जानना चाहूंगी मैं। आखिरी सवाल आपसे। नहीं, बिल्कुल, देखिए, मैं तो राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन से ये हम जवाब मांगते हैं कि आपने हमसे जिस चीज के पैसे लिए उस चीज का हमें अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने हमसे छात्र संघ चुनाव के नाम पर हमसे पैसे कौशन मनी के नाम पर अधिकार है हमें। बिल्कुल, छात्र संघ चुनाव के नाम पर, कौशन मनी के नाम पर जी पैसे लिए हैं, तो उस चीज का अधिकार प्रत्येक विद्यार्थी को यहाँ है। इस बार भी हमसे छात्र संघ चुनाव की शुल्क ली गई है। ये ऑटोनोमस बॉडी है राजस्थान विश्वविद्यालय, तो यहाँ पे छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। शुभम जी, एक आखिरी छोटा सा सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि जो प्रदर्शन चल रहा है, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या कोई बड़े नेता, कोई बड़े चेहरे, कोई सरकार की तरफ से आश्वासन, कुछ बातचीत सामने आई है? आप लोगों से संपर्क करने की कोशिश की, आप लोगों को आश्वासन दिया गया है? क्या किसी ने ये आकर कहा कि आप प्रदर्शन, आपको समझाइश की कोशिश की गई है कि आप ये प्रदर्शन खत्म करें, हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे? कुछ ऐसा बात सामने आई? नहीं, ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। वो लगातार दबाने का प्रयास करें, अलग अलग तरीके, कभी बैनर हटाते हैं, कभी पुलिस प्रशासन को आगे करते हैं, तो कभी हमें ऐसे नोटिस देते हैं कि आपकी सुरक्षा हम नहीं कर सकते, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। अब इनके पास आखिरी हथियार जो बचा है वो है ये पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर मेरे को जबरन एसएमएस हॉस्पिटल रेफर करने का कार्य कर रहे हैं। जबरन अस्पताल आपको रेफर करने की, आप लोगों को रेफर करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से आपने अभी बताया भी। देखिए शुभम जी, हम उम्मीद करते हैं जिस तरीके से आप लोगों से छात्र संघ चुनाव के पैसे लिए जाते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव होने चाहिए, आप लोगों की मांगे जो है वो पूरी हो। और हम चाहेंगे शुभम जी कि जो भी आप मकसद में है, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे हम आपको। शुभकामनाएं इसलिए क्योंकि आप छात्र हित की बात कर रहे हैं, और मैं चाहूंगी कि इस पूरे मामले में एक बार फिर से हम आपसे अपडेट लेने के लिए जरूर देंगे। और फिलहाल के लिए जो मुहिम में आप हैं, हम चाहते हैं कि आप उसमें कायम हो। सरकार जो है, सरकार के साथ आप लोगों का सामंजस्य बने, एक दूसरे को समझ के बातचीत हो, और जो भी निष्कर्ष निकले भले के लिए निकले। फिलहाल के लिए शुभम रेवड़ जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी इस तमाम जानकारी पे हमारे साथ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। शुभम रेवाड़ जी हमारे साथ छात्र राजस्थान यूनिवर्सिटी से हमारे साथ जुड़ गए थे। तो आपने देखा कि खबर राजधानी के जयपुर से है, जहां राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन पर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाते हुए छात्र नेता शुभम रेवाड़, जो कि हमारे साथ अभी फोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने याचिका दायर की है। उनका कहना है कि पिछले 6 दिन से यूनिवर्सिटी के बाहर भूख हड़ताल की जा रही है, जैसे कि आपने विजुअल्स में भी देखा, शुभम जी से बातचीत के दौरान भी देखा। मांगे पूरी नहीं होने तक आमरण अनशन पर छात्र बैठे हैं, और जो विश्वविद्यालय के जो बड़े विभागीय अधिकारी हैं, विभागीय लोग हैं, उनका कहना है कि इसमें उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। और भी जो आला अधिकारी है, विभागीय लोग हैं, अगर हम बात करें शिक्षा विभाग की, अगर हम बात करें और भी अधिकारियों की बात करें, विभाग की मैं कह रही हूँ बात करूँ, तो कोई जिम्मेदारी इन चीजों को लेकर लेने के लिए तैयार नहीं। उनका कहना है कि अगर कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार फिलहाल के लिए ये होंगे। मगर शुभम जी का कहना है कि भजनलाल सरकार के कानून तक जो है जून तक नहीं रेंग रही है, और सबसे बड़ी बात है उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि किसी तरह से ये जो प्रदर्शन है वो उसको बंद कर दे। और उसके बाद उनको जबरदस्ती, शुभम जी ने कहा कि उनको अस्पताल ले जाया जा रहा है, ले जाने की बात कही जा रही है कि किसी तरीके से भी जो ये प्रदर्शन है, छात्र हैं दबाव में आकर, एक तरह से कहने का मतलब है शुभम जी का कि बंद कर दिया जाए। फिलहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से क्या कुछ एक्शन सामने आता है। फिलहाल की खबर के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार।